अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल। इतने ज़्यादा मज़े के ये दाल चावल बनते हैं ना कि आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे, यकीन मानिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने दाल ले ली है, आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है और आधा कप ही मैंने मूंग की दाल ली है। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको सही तरह साफ़ करना क्योंकि पत्थर वगैरह इसमें निकलते हैं। ठीक है, और ये देखें मैंने पौनिया चावल लिए हैं, 2.5 कप मैंने चावल लिए हैं। ठीक है, पौनिया चावल जो होते हैं ना ये दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप जब भी दाल चावल बनाए ना तो पौनिया चावल का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चले मैंने दाल को धो लिया था। दाल को भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, बस फ़ौरन से आपने दाल को धोना है और चढ़ा देना है। ठीक है, इससे ये होता है बहुत ही जल्दी हमारी दाल गल जाती है। अब ये देखें एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली, एक छोटे साइज़ का टमाटर और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए थे। सारी चीज़ों को चॉप किया और मैंने दाल में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें 4 से 5 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ और आप कप के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 5 कप इसमें पानी डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। इतनी ज़्यादा मज़े की ये दाल बनती है ना, अगर भिगो कर बनाते हैं ना तो फिर वो होता है कि घोटनी पड़ती है। इसको ज़्यादा घोटना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। अब देखिए 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं इसमें, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा, और 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स कर दी, इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और चावल भी मैं भिगो दूँगी। ये देखिए चावल को मैंने धोकर भिगो दिया था। तो चलें 20 मिनट हो गए, दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये हमारी दाल गल गई है, देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये दाल आपकी सिर्फ 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, इतनी मज़े की दाल। अब ये देखिए थोड़ी सी गल तो गई है लेकिन थोड़ी पतली लग रही है, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इतने हम चावल चढ़ा देते हैं। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल डाल दिया है आधा कप, और इसमें आधी प्याज डाल दूंगी और आधी चम्मच में ज़ीरा डाल दूंगी। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा ना इस तरह का गोल्डन, फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। क्योंकि 2.5 कप मैंने चावल लिए थे तो उस हिसाब से मैं 5 कप इसमें पानी डाल दूंगी। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप इसमें चख सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे 5 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। हरी मिर्चें इस टाइम पर डालने से ना बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आता है चावल में और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब देखिए नमक भी डाल दिया है मैंने अपने हिसाब से, और इसमें अब ये चावल जो भिगे हुए थे ना 30 मिनट के लिए मैंने भिगो दिए थे पौनिया चावल, अब ये डाल देंगे और इसको मिक्स करके ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से चला देंगे इसको। जब भी आप दाल चावल बनाएं ना तो इसमें खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ प्याज और ज़ीरा डालें और हरी मिर्चें डालें। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही, जब दाल डाल के खाएंगे ना आप तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगेगा आपको। ये देखें चावल हमारे पक गए हैं, हल्का फुल्का सा पानी है, बस इसको एक बार चलाकर और दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए ये पौनिया चावल मैंने लिए थे जो कि कितने लंबे हो गए हैं। बस आधे घंटे आपने ये भिगोने होते हैं और उसके बाद जब इस तरह पकाएंगे ना तो खिले खिले से बहुत ही अच्छे आपके चावल बन के तैयार होंगे। चलें इसको दम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए इतने, फिर हम अपनी दाल में भंगार वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, अब ये देखें इसको मैं दम पे रख रही हूँ। तो चलें अब दाल की तरफ चलते हैं, दाल को देख लेते हैं। अब ये देखें दाल हमारी ठीक तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आपके पास घोटना है तो उससे थोड़ा सा घोट लें, नहीं तो आप विक्स से भी, जो हैंड विक्स होता है ना उससे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल गली हुई दाल है ये देखें बहुत ही अच्छी सी हो गई है। बस थोड़ा सा इससे मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी आपकी दाल तैयार हो जाएगी। देखा आपने कितनी जल्दी ये दाल बन के तैयार हो गई है। अब ज़्यादातर लोग ये होता है कि भिगो देते हैं, उसके बाद जब दाल को पकाते हैं तो वो गलने में ही नहीं आती। बस आपने फ़ौरन से इसको धोना है और फ़ौरन से दाल को चढ़ा देना है। ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी दाल तैयार हो गई है। इतनी ही थिक होनी चाहिए दाल चावल के साथ। तो चले भंगार के लिए जो चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। ये देखें जो आधी प्याज मैंने चावल में डाल दी थी और आधी मैंने भगार के लिए रखी है। 5 हरी मिर्चें ले ली और 5 से 6 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं,
और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया था। अब दाल मैंने उतार दी थी चूल्हे पे से। इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। ये देखें हरा धनिया भी डाल दिया। तो चलें अब जो इसका भंगार है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखें पैन मैंने रख दिया था, इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे, लाल वाली मिर्चें डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। तीनों को पहले अच्छे से पका लेंगे। प्याज का जब हल्का ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। अगर हम पहले ही ज़ीरा डाल देंगे ना तो ज़ीरा जल जाएगा, बिल्कुल ही काला हो जाएगा, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखें तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। जब प्याज पे कलर आने लग जाएगा ना, उसके बाद हम ज़ीरा डालेंगे। ये देखें हल्का हल्का कलर आने लग गया है इसके ऊपर, तो अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ये देखिए मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे ज़ीरे को, और उसके बाद हम ये मज़ेदार सा जो हमने भंगार तैयार किया ये दाल के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़े के ये दाल चावल बनते हैं। आपने एक बार ज़रूर से मेरी रेसिपी से बनाकर देखना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके दाल चावल कैसे बने हैं। क्योंकि हमारे घर पे जो भी आता है, जब भी दाल चावल बने होते हैं ना, तो कोई भी खाता है तो सब तारीफ़ करके जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपने एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है। तो ये देखें सारा वघार जो हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल दिया है। कितनी मज़े की दाल लग रही है। ये जो दाल मैंने तैयार की है ना, आप अगर चम्मच से भी खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। इतनी मज़े की ये दाल बन के तैयार होती है। ये देखें लग रही है ना मज़ेदार। तो चलें एक प्लेट में मैं चावल भी हमारे दम पे मैंने लगा दिए थे, तो 10 मिनट हो गए चावल को भी, वो भी अच्छे से दम लग गया है। तो चलें अब प्लेट में निकाल लेते हैं। हाफ़ मैं चावल निकालूंगी एक प्लेट में और हाफ प्लेट में मैं दाल डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल निकाल लिए हैं और ये मैं दाल डाल रही हूँ। लग रही है ना मज़ेदार। यकीनन आपके मुंह में भी ज़रूर से पानी आ रहा होगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये दाल चावल बनते हैं। तो आपने एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें अब इसके साथ थोड़ी सी सैलेड रख लें। अगर अचार पसंद है तो अचार भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको ना ही सैलेड की ज़रूरत होगी और ना ही अचार की। इतने ज़्यादा ये दाल चावल मज़े के लगते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी रेसिपी दाल चावल बनाने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।